Hello everyone, thank you for joining us today. Welcome to Pratham Test Prep. My name is Pratik Pradhan and in today's session we are going to solve a complex question I would say. But before we continue, make sure you have subscribed to the channel and clicked on the bell icon to get notified about the upcoming sessions. So, we also have many other live sessions which will be beneficial to you if you are preparing for entrance examinations. We have a daily vocabulary session, we have a current affairs session, and also for CLAT aspirant, we have a CLAT special series. So make sure आप इन videos को on a daily basis देखा करें because definitely it is going to boost your preparation. And also we have IPMAT dedicated Telegram group. अगर आप IPM exams की preparation कर रहे हैं तो उसके लिए we have a Telegram group. Make sure you have joined the Telegram group. उसके अंदर आपको daily basis पे quizzes मिलते हैं related to your topics which are asked in examination. Also the same goes for CLAT exam. तो CLAT की preparation के लिए भी we have a separate Telegram group. वहाँ पे you get questions related to CLAT based on latest pattern. Link is in the description. चलिए, so this is the question on the screen. वीडियो को आप पॉज कीजिए, पॉज करके जरा ट्राई कीजिए इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को, एंड इन द कमेंट बॉक्स लेट मी नो हाउ मच टाइम यू टुक. कितना टाइम आपको लगा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ऑलराइट, सो नाउ लुकिंग एट दिस क्वेश्चन यू वुड से कि सर ये कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, बट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फॉर मेनी स्टूडेंट्स जो सही तरीके से अरेंजमेंट्स सॉल्व नहीं करते हैं. सो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है? इस क्वेश्चन में आपको दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहा है. वन इज योर लीनियर अरेंजमेंट, एक लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है इसमें, एंड अनदर वन इज योर फैमिली ट्री या ब्लड रिलेशन. इन दोनों को मिक्स करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है. लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट. There are 7 members living in a family of 3 generations in which 2 are married couples and they are sitting in a row facing to the north. So we can see कि मुझे एक तो फैमिली बनानी है 3 जनरेशन की, साथ ही साथ एक रो भी बनाना है जिसमें वो नॉर्थ फेस करके बैठे हुए हैं. So whenever we come across such questions जहां पे दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है, तो in that case focus on one thing. पहले या तो आप फैमिली ट्री कर लीजिए या फिर आप लीनियर अरेंजमेंट बना लीजिए. ठीक है, सो लेट्स लुक एट द क्लूज. एक बार क्लूज देखते हैं. P is the wife of V. P is the wife. If P is the wife, that shows that V is going to be a male. V will be the husband. A's grandfather sits second left of S. तो यही चीज कॉम्प्लेक्स बना देती है इसको, एंड कॉम्प्लेक्स भी उनके लिए जो सही तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं. What is the right way of solving any data-based question? डेटा बेस्ड क्वेश्चन के राइट वे सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी अगर आपने क्लासेस ली है या आपने प्रिपरेशन किया है तो यू वुड नो दैट वी ऑलवेज गो फॉर डायरेक्ट क्लूज फर्स्ट. डायरेक्ट क्लू क्या होता है? डायरेक्ट क्लू वो क्लू होता है जो पहले मुझे फिक्स अरेंजमेंट दे, जो मुझे पहले फिक्स अरेंजमेंट दे. दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट क्लूज. कुछ होते हैं इनडायरेक्ट क्लूज. इनडायरेक्ट क्लूज कौन से होते हैं? जिनका कुछ पता नहीं रहता, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी होती है. And then there is a third rule that says that always try to link the clues. Clues को link करना सीखिए. Link करने का मतलब क्या होता है? That means if in the first clue you are aware of the position or if you are aware about the information on A or B, then in the second clue try to find a clue जहाँ पे आपका A या B से related कुछ data दे रखा हो. इससे क्या होता है? इससे हमें एक reference point मिल जाती है एंड हमारा काम आसान हो जाता है. तो इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं है. बट अगर आप रैंडमली कोई भी क्लू उठाना शुरू कर रहे हैं, यू आर नॉट लुकिंग एट वेदर इट इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लू, यू आर नॉट ट्राइंग टू इंटरलिंक द क्लूज, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक. यू विल टेक इनफ टू मच टाइम इन सॉल्विंग अ सिंपल क्वेश्चन. तो अगर मैं इस क्लू पे चला जाता हूँ कि एज ग्रैंडफादर सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, तो आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प माई सेल्फ. मैं यहाँ पे अपनी क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा. इसलिए पहले मैं सिर्फ फैमिली ट्री वाले पार्ट पे फोकस करता हूँ. और इसमें भी मैं कौन सा क्लू उठाऊंगा? ऐसा क्लू जिसमें या तो P या फिर V से रिलेटेड कोई डेटा है.
Luckily we get a clue जहां पे लिखा हुआ है Q is daughter of V. Q is daughter of V. So if Q is the daughter, so मैंने यहाँ पे female बना दिया. And Q के लिए एक और डेटा क्या है? That Q sits at extreme left hand. Now, is it a direct clue? Yes, this is a direct clue which can help us. If this can help us, so हम इसे यूज कर लेते हैं. अगर ये हमारा हेल्प कर सकता है तो हम इसे यूज कर लेते हैं. So there are 7 persons. Q is on the extreme left end of the row. आपको पता है कि facing north है तो extreme left hand ये वाला हो जाएगा. Okay, next. अब A's sister sits third left of A. Is it a useful clue? No, it is not a useful clue. ठीक है, इसको हम अभी यूज नहीं करेंगे. Only 3 persons sit between S and Q. देखिए लिंक हो रहा है ना, Q से रिलेटेड कोई डेटा आया ना, तो अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ. Even though it is from linear arrangement, लेकिन फिर भी क्योंकि ये डायरेक्ट क्लू है जो मुझे हेल्प करेगा अपने अरेंजमेंट में, I am going to use it. What the clue says? Clue जो है यहाँ पे ये क्या कह रहा है? Only 3 persons between S and Q. So S will be sitting here. Q, who is the mother of W. देखिए Q कौन है? मदर है W की. Q and A are not in the same generation. Is it going to help? No, it is not going to help us in any way. अभी T sits fourth left of T. अभी मुझे नहीं पता कि T कहाँ बैठा है, P कहाँ बैठा है, इसलिए मैं अरेंजमेंट पे अभी जाऊंगा नहीं. लेकिन T से रिलेटेड क्या डेटा लिख रखा है? T के रिलेटेड दे रखा है कि who is married with Q. आप ध्यान रखिएगा, who हमेशा लेटेस्ट पर्सन के लिए होता है, and जो है वो हमेशा पहले वाले के लिए होता है. अगर यहाँ पे who होता तो मैं कहता V की बात हो रही है. ओके, सो फोर्थ लेफ्ट ऑफ T. T क्या है? मैरिड विथ Q. अब Q अगर फीमेल है तो T क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा. A is the only son of T. Only son of T मतलब Q और Q और T का सन कौन है? Q और T का सन जो है वो A है. Now it is saying only son. Only son. क्या इससे मुझे कुछ डेटा मिला? Yes. This shows that W is going to be a female. Because A is the only son, that means T cannot have any other son. S is the sister-in-law of Q. S जो है sister-in-law of Q है तो obvious सी बात है कि S जो है वो यहाँ पे आ जाएगी. This has completed my family tree. Now we are left with the arrangements part. Arrangement part पे फटाफट आते हैं. Arrangement part को देखते हैं जरा. So A's grandfather sits second left of S. S के second left में कौन बैठ रहा है? A का grandfather. A का grandfather कौन है? V है. So V कहाँ पे बैठ रहा है? S के second left में बैठ रहा है. A's sister sits third to the left of A. A की sister कौन है? W. और वो A के third to the left में है. क्या बताइए? A यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता क्योंकि उसका third to the left खाली रहेगा. A यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता क्योंकि उसके third to the left में Q already बैठा हुआ है. Right? तो ये A यहाँ पे भी नहीं आ सकता. Will I be able to position A यहाँ पे? नहीं, because third to the left में V बैठा हुआ है. Therefore A will sit here. First, second, third to the left में W बैठी हुई है. So A's sister third to the left of A. Only 3% between done. This is done. Q and A are not in the same generation. चलिए ठीक है, ये हमने validate कर लिया अपने डेटा को कि हमने सही बनाया है. T sits fourth left of T. Now T के लिए जगह एक बचेगी वो और T के fourth to the left में P. This has completed our arrangement. तो अगर आप सही ढंग से करोगे इस क्वेश्चन को तब तो ये आपसे आराम से हो जाएगा. बट इफ यू आर रैंडमली फॉलोइंग एनी रूल, आप कुछ भी उठा रहे हो, पहले फर्स्ट फिर सेकंड में आपने कोई भी डेटा उठा लिया, देन यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प. you will not get any help in solving this question. फिर तो आपके लिए complex question हो जाएगा. And yes, this type of questions have been asked in examinations पहले भी. So it is an important question as per your examination point of view. चलिए तो अब जरा फटाफट आंसर्स मार्क करते हैं. How many persons sit between Q's mother and S के brother? Q की मदर कौन है? P. And S का ब्रदर कौन है? T. P और T के बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं? 3 people are there. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Okay. What is the sitting position and relation of A's sister, that means W, with respect to T? T के रिस्पेक्ट में W कैसे बैठा हुआ है? Second to the left. Second to the left जो है, but relation क्या है W का T से? T से W का relation, W का T से relation क्या है? That W is the daughter. So answer is third. Next.
How many female members are living in the family? So 1, 2, 3 and 4. Very simple. So once you have done the arrangement, फिर तो आंसर मार्क करना कोई बड़ी चीज नहीं होती है. Four people are there. Next question. The number of persons sit to the left of P's husband. P का husband कौन है? V. यानी V के left में जो number of person है, that means 2, is same as the number of persons sit to the right of. किसके राइट में सेम है? यानी कि S के राइट में सेम है. V के राइट में 2 लोग हैं, तो S के राइट में भी 2 लोग हैं. यही पूछ रहा है कि किसके बराबर है, तो आप बोलोगे S के बराबर है. नाउ यू कैन नॉट सी S एनीवेयर, बट S का रिलेशन जो है T से क्या है? T सिस्टर. So you can say 1. चलिए, and now the final question. Which of the following statement is true as per the given information? P is the mother-in-law of Q's husband. Q के husband की mother-in-law है, बिल्कुल है. पहला तो बिल्कुल सही है. 2 persons sit between W and S. No, it is wrong. And T has 2 daughters. No, T has 1 daughter and a son. So only 1 is the correct one, which shows none of these. So with this, we can conclude the session. I hope आपको ये question solve करने में अच्छा लगा, and keep practicing such questions because these are the questions जो आपके exam में बहुत ज़्यादा expected होते हैं. So thank you for your time. Keep watching and stay tuned to the channel.